नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी पीएम मोदी द्वारा नफरती भाषण से बुरी तरह फंसी भाजपा, धारा 77 का नोटिस जारी, रद्द होगा रजिस्ट्रेशन की। वहीं कन्नौज से पर्चा भरते ही अखिलेश की बड़ी घोषणा की और पीएम के झूठ बोलने से कांग्रेस को बड़े फायदे की। साथ ही पंजाब बीजेपी में भयंकर फूट की। वहीं भाजपा में शामिल हुए मनीष कश्यप की। इधर केजरीवाल के खिलाफ हलफनामे में हाफ गई ईडी की। साथ ही बीमा भारती पर बड़े संकट की। और खबर के अंत में बात होगी अजरबैजान ने भारत को क्यों दे दी चेतावनी। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी और राहुल गांधी को चुनावी भाषणों पर ईसी का नोटिस। भाजपा कांग्रेस से 29 अप्रैल तक मांगा जवाब। भाषण में नफरत फैलाने का है आरोप। अखिलेश बोले जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। रुझान देखकर भाजपा नेताओं की भाषा बदल गई। नामांकन में नहीं पहुंचे तेज प्रताप। कांग्रेस बोली हमारी मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स का जिक्र नहीं। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था। संदेश खाली केस में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। इसमें 5 मुख्य आरोपी जमीन हड़पने और यौन शोषण मामले की जांच कर रही है एजेंसी। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग कल। 2019 में भाजपा 50, कांग्रेस 21 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। ईडी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, केजरीवाल की गिरफ्तारी सही। वे 9 समन का जवाब देने नहीं आए। सबूतों से पता चला घोटाले में उनका बड़ा रोल है। ममता मीणा ने दिग्विजय के बेटे जयवर्धन को दिया चैलेंज। बोली पूर्व सीएम के बेटे से हमारा कंपटीशन, राघवगढ़ को चाचौड़ा से पीछे छोड़ देंगे। आगरा में पीएम मोदी ने फिर बोला झूठ। कहा कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण लाएगी, आपकी प्रॉपर्टी हड़पेगी, माता बहनें सिर कटवा देंगी पर मंगलसूत्र नहीं देंगी। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को मिली राहत। हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक। भाजपा में शामिल हुए मनीष कश्यप, बीजेपी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, क्या अब लड़ेंगे चुनाव। पुलिस हिरासत में बीमा भारती के 2 पीए, 10 लाख कैश के साथ पुलिस ने पकड़ा। इनकम टैक्स के अधिकारी भी पहुंचे। सीएम योगी को जान से मारने की मिली धमकी। कहा प्रयागराज में मेरा घर है, चैलेंज दे रहा हूं, बुलडोजर चलाकर दिखाएं, काट डालेंगे। अपराध किया तो जेल भेजे या स्थिति साफ करे हाईकमान। भ्रष्टाचार की अफवाहों के बीच विजय सांपला ने तोड़ी चुप्पी। क्या रोहतक सीट से नहीं लड़ेंगे दीपेंद्र। भूपेंद्र हुड्डा के नाम की है चर्चा, लिस्ट में होंगे चौंकाने वाले नाम। संजय दत्त के बाद अब तमन्ना भाटिया को समन। बेटिंग ऐप पर आईपीएल स्ट्रीमिंग से जुड़ा मामला, महाराष्ट्र साइबर सेल करेगी पूछताछ। उनके तमाम एबीसी टीम। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और भाजपा पर साधा निशाना। सिसोदिया के वकीलों को जज ने क्यों लगाई कड़ी फटकार। 7 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत, सीबीआई को दिए निर्देश। गलत बयानबाजी न करे मोदी, खड़गे की प्रधानमंत्री को चिट्ठी। बोले मिलकर समझाऊंगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। अजरबैजान बोला आर्मेनिया को शस्त्र देना बंद करे भारत। कहा वो हमारी सीमा पर सैनिक तैनात कर रहा, संकट बढ़ा तो हम चुप नहीं रहेंगे। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। पीएम मोदी और राहुल गांधी को चुनावी भाषणों पर ईसी का नोटिस मिला। भाजपा कांग्रेस से 29 अप्रैल तक मांगा गया जवाब। जी हां, चुनाव आयोग ने आज कांग्रेस और भाजपा अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयान पर जवाब मांगा है। आयोग ने मोदी और राहुल के भाषणों के खिलाफ की गई शिकायतों पर नोटिस भेजा है। इन शिकायतों में आचार संहिता उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने और उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। अब आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्ष से इस मामले में 19 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। अखिलेश बोले जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। रुझान देखकर भाजपा नेताओं की भाषा बदल गई। नामांकन में नहीं पहुंचे तेज प्रताप। दरअसल बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कन्नौज से नामांकन दाखिल कर दिया है। आज उनके साथ चाचा राम गोपाल भी थे। कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में समर्थकों ने फूल बरसाकर सपा प्रमुख का स्वागत किया, साथ ही ढोल नगाड़े भी बजाए। अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप नामांकन में शामिल नहीं हुए। नामांकन के बाद अखिलेश ने कहा चुनावी रुझानों को देखकर भाजपा नेताओं की भाषा बदल गई है। भाजपा के लोग टैक्स के नाम पर पैसा वसूल रहे हैं। देर से नाम घोषित करने और फिर अचानक खुद उतरने के सवाल पर उन्होंने कहा हथौड़ा तब मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो, और हमने वही काम किया।
कांग्रेस बोली, हमारी मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स का जिक्र नहीं। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था। बता दें कि कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने आज विरासत टैक्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर स्पष्टीकरण दिया। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस मैनिफेस्टो की बुकलेट लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी विरासत टैक्स का जिक्र नहीं है। जयराम ने कहा, सच ये है कि 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस विरासत टैक्स को खत्म कर दिया था। हमने कभी भी विरासत टैक्स का जिक्र नहीं किया। अरुण जेटली और जयंत सिन्हा जैसे भाजपा नेताओं ने विरासत टैक्स के पक्ष में वकालत की है। वास्तव में ये हमारा नहीं, भाजपा का एजेंडा है। 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग। कल राहुल थरूर समेत कई बड़े नेताओं के भाग्य का होगा फैसला। जी हां, बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में शुक्रवार 26 अप्रैल को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के चल बसने के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। इस फेज में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें कि राजीव चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी, वीरेंद्र कुमार, शोभा कंदरलाजे, भूपेश बघेल, एचडी कुमार स्वामी, ओम बिरला, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, सुरेश गोपी, राहुल गांधी, शशि थरूर जैसे कई नाम शामिल हैं। ईडी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही, वे 9 समन का जवाब देने नहीं आए। जी हां, बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय में दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका का विरोध किया है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में ईडी ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 9 बार समन मिलने के बावजूद केजरीवाल पूछताछ से बचते रहे थे। साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या किसी कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। किसी अपराध की जांच एक ऐसा क्षेत्र है जो जांच एजेंसी के लिए रिजर्व है। उनकी गिरफ्तारी भी जांच का हिस्सा है। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को मिली राहत। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिली है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले में अदालत ने सूचक से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 13 जून को होगी। बता दें कि अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया था। इस मामले में निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसको राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। भाजपा में शामिल हुए मनीष कश्यप, बीजेपी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जानिए क्या आप लड़ेंगे चुनाव। जी हां, बता दें कि बिहार में चल रही सियासी अटकलों के बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। वो अपनी मां के साथ दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में मनोज तिवारी और संजय मायूख के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप ने कहा कि इन लोगों की वजह से ही मैं जेल से निकल पाया हूं और मेरे जीवन के बुरे दिन खत्म हो पाए, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुआ। बिहार को मजबूत करना है, भाजपा के साथ मिलकर अब मैं बिहार को मजबूत करूंगा। पुलिस हिरासत में बीमा भारती के 2 पीए, 10 लाख कैश के साथ पुलिस ने पकड़ा। इनकम टैक्स के अधिकारी भी पहुंचे। बता दें कि पूर्णिया की रुपौली में आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के 2 पीए को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों के पास से 10 लाख रुपए कैश मिला है। पुलिस रुपयों के सोर्स का पता लगा रही है। पुलिस को शक है कि ये रुपए चुनाव में उपयोग हो सकते हैं। मामले को लेकर इनकम टैक्स के अधिकारी भी पहुंचे हैं। बता दें कि बीमा भारती के पीए अरविंद जायसवाल और महावीर मंडल को लेकर पुलिस रुपौली थाने में आई है। रुपौली थाना अध्यक्ष अमजद अली ने बताया कि एक स्कॉर्पियो पर बैठे 2 लोगों को 10 लाख रुपए कैश के साथ हिरासत में लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। अपराध किया तो जेल भेजें या स्थिति साफ करे हाईकमान। भ्रष्टाचार की अफवाहों के बीच विजय सांपला ने तोड़ी चुप्पी। बता दें कि करीब 1.5 वर्ष पहले जब मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था, तब तो पार्टी हाईकमान मुझसे बहुत सारे वादे किए थे। चुनाव लड़ाने का भी वादा किया था, संगठन में काम लेने की भी बात कही थी। मगर अब पार्टी मेरे विरोध अफवाहें फैला रही है कि मुझसे इसलिए इस्तीफा लिया गया क्योंकि मैंने बहुत भ्रष्टाचार किया। हाईकमान को मुझे लेकर विरोधियों की ओर से फैलाई जा रही ऐसी अफवाह पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये बात आज उन्होंने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। क्या रोहतक सीट से नहीं लड़ेंगे दीपेंद्र? भूपेंद्र हुड्डा के नाम की चर्चा, लिस्ट में होंगे चौंकाने वाले नाम। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट काफी चौंकाने वाली हो सकती है। कांग्रेस हाईकमान ने राज्य के नेताओं को कह दिया है कि वह हरियाणा से अपनी एकमात्र राज्यसभा की सीट खोने का रिस्क लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। ऐसे में यदि रोहतक से राज्यसभा सदस्य
से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्थान पर कोई दूसरा नाम कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में दिखाई पड़ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। राव दान सिंह की सीटों के लिए पूरी तरह से अड़ा हुआ है। भिवानी से यदि राव दान सिंह को टिकट मिल गया तो रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा का टिकट कटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके तमाम एबीसी टीम उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और भाजपा पर साधा निशाना। जी हां, बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि हमने इस तरह के चुनाव पहले भी देखे, अभी बिल्कुल साफ है कि यह सब हमारे खिलाफ है। भाजपा की तरफ से महबूबा मुफ्ती को समर्थन का ऐलान हुआ है। उनके दो नेताओं ने राजौरी पुंछ में महबूबा मुफ्ती को समर्थन का ऐलान किया है। भाजपा उनके तमाम एबीसी टीम राजभवन सब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।